सम्राट अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक जो कि प्राचीन भारत में सोन और गंगा नदियों के संगम के पास पाटलिपुत्र में केंद्रित एक राज्य था। यह लगभग 321 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक चला और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को घेरने वाला पहला साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य एक कुशल और अत्यधिक संगठित निरंकुश शासन था जिसमें एक अस्थायी सेना और सिविल सेवा थी। नौकरशाही और उसका संचालन मौर्य साम्राज्य के आदर्श था। अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक कार्य है जो निकोलो मैकियावेली द प्रिंस के स्वर और दशहरे के सामने है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के पूरे साम्राज्य के दक्षिणी पूर्वी छोर से पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सिकंदर की विरासत के लिए एक प्रतियोगी राजवंश सेल्युकस ने 305 ईस्वी पूर्व में भारत में आगे बढ़ने का प्रयास किया और वो पराजित हुए और एक संधि के समापन के बाद सेल्युकस और मौर्य ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। अब पश्चिमी सीमा पर शांति आनंद रहते हुए चंद्रगुप्त अपने सैन्य कारनामों को पूर्व और दक्षिण में केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र था और अपने शासनकाल के अंत तक उन्होंने अपने साम्राज्य को पूरे उत्तरी भारत में फैला दिया और उसके बाद बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य विस्तार किया और उसके बाद आए थे सम्राट अशोक। बिंदुसार के पुत्र अशोक जो कलिंग को पहले से विशाल साम्राज्य में शामिल किया गया। हालांकि आखिरी जोड़ा होगा कि उस क्षेत्र की क्रूर विजय के कारण अशोक को सैन्य विजय छोड़नी पड़ी थी। इसके बजाय उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म को राज्य की विचारधारा के रूप में स्थापित किया। इस बौद्ध मौर्य सम्राट के शासनकाल का बारे में बहुत कुछ जाना जाता है क्योंकि उनके द्वारा अपने पूरे राज्य में बनवाए गए उत्कृष्ट पत्थर के स्तंभों पर शिलालेख अंकित किए गए। वे शिलालेख भारत के सबसे पुराने मूल ग्रंथों में से कुछ हैं। धर्म परिवर्तन के बाद विजय के उनके विचार में पूरे एशिया में कई बौद्ध दूत भेजना और प्राचीन भारतीय कला की कुछ बेहतरीन कृतियों को बनवाना शामिल था। अशोक की मृत्यु के बाद आक्रमणों, दक्षिण राजकुमारों के दलबदल और सत्ता पर झगड़ों के कारण साम्राज्य सिकुड़ गया और अंतिम शासक देवदत्त को 185 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण सेनापति सुश्रुत ने मार डाला, जिसने उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की, जिसने लगभग एक शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन किया था। अशोक भारत के अंतिम प्रमुख सम्राट थे और भारत के मौर्य वंश के शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल लगभग 272 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व के दौरान बौद्ध धर्म ने पूरे भारत में धर्म के विस्तार को आगे बढ़ाया था। पूर्वी तट पर कलिंग देश पर कब्जा करने के बाद अशोक ने सशस्त्र विजय का त्याग कर दिया और एक नीति अपनाई जिससे उन्होंने कलिंग द्वारा विजय कहा धर्म अर्थात सही जीवन के सिद्धांतों पर द्वारा जीना। अपने शिक्षाओं और अपने काम को व्यापक प्रचार दिलाने के लिए अशोक ने मौखिक घोषणाओं के माध्यम से और उपयुक्त स्थानों पर चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्णन के माध्यम से उन्होंने प्रचारित किया। शिलालेख और स्तंभ शिलालेख जैसे सारनाथ में पाए गए स्तंभ का सिंह जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया, जो अधिकतर उनके शासनकाल में विभिन्न वर्षों में दिनांकित है। उनके विचारों और कार्यों के बारे में कथन है और उनके जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उनके कथनों में स्पष्टता और ईमानदारी झलकती है। अपने स्वयं के विवरणों के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग देश पर विजय प्राप्त की। युद्ध में पराजित लोगों पर जो कष्ट हुए उससे वह इतना पछतावा करने लगा कि उसने सशस्त्र विजयों का परित्याग कर दिया। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म संपर्क में आया और उसने अपना लिया। इसके प्रभाव में और अपने स्वयं को गतिशील स्वभाव से प्रेरित होकर उसने धर्म के अनुसार जीने और उसे प्रचार करने तथा अपने विषय व पूरी मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। अशोक ने बार बार घोषणा की कि वह धर्म को ईमानदारी से सच्चाई, करुणा, दया, परोपकार, अहिंसा, सभी के प्रति विशालशील व्यवहार, थोड़ा पाप और बहुत सारे अच्छे कर्म, अपव्यय न करना, लालच न करना और जानवरों को चोट न पहुंचाना जैसे सामाजिक नैतिक गुणों को उजागर अभ्यास समझता है। उन्होंने धार्मिक पंथ या पूजा के किसी विशेष तरीके या किसी दार्शनिक सिद्धांत की बात नहीं की। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में केवल अपने सहधर्मियों से बात की, दूसरों से नहीं। सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति उन्होंने सम्मान की नीति अपनाई और उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने की पूरी स्वतंत्रता की गारंटी दी। लेकिन उन्होंने उनसे अपनी आंतरिक पूर्णता की वृद्धि के लिए खुद को प्रयास करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने दूसरों के पंथों के सम्मान करने, दूसरों की अच्छी बातों की प्रशंसा करने और दूसरों के दृष्टिकोण को तीखी आलोचना करने से बचने के लिए प्रेरित किया।
धर्म का सक्रिय रूप से पालन करने के लिए अशोक समय समय पर ग्रामीण लोगों को धर्म उपदेश देने और उनके कष्टों को दूर करने के लिए भ्रमण पर निकलते थे। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अपने सम्मान कर्तव्यों का पालन करने के अलावा ऐसे ही करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आम लोगों के सुख दुख के बारे में लगातार जागरूक रहने और न्याय करने में तत्पर और निष्पक्ष रहने का आह्वान किया। उच्च अधिकारियों के एक विशेष वर्ग को धर्म मंत्री नामित किया गया था, जो जनता द्वारा धर्म को कार्य बढ़ावा देने, जहाँ कहीं भी पाया जाए वहाँ दुख दूर करने और महिलाओं, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, पड़ोसी लोगों और विभिन्न धार्मिक समुदायों की विशेष जरूरतों को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आदेश दिया गया था कि जन कल्याण से संबंधित मामलों की सूचना उन्हें हर समय दी जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल यही चाहते थे कि उनके लोगों को धर्म के मार्ग पर लाया जाया जाए। उनके शिलालेखों के पाठकों के मन में अपने विषय की सेवा के लिए